चैप्टर लाइट को जानते हो आप लोग? लाइट समझते हो आप लोग? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस सर। कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। सर आप एक्स्ट्रा क्लास को लेके सबसे पहले जो बोले थे ना, अभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट महीने से कैसे होगा, फिर से रिपीट कर सकते हैं? एक्स्ट्रा क्लास नहीं बेटा, ये जो अभी क्लास जो चल रही है ना, अभी की जो क्लासेस है ना, हम इसका सिलेबस कंप्लीट करा के इन्हीं क्लासेस में एडवांस पढ़ाएंगे। ओके सर। ठीक है, हो सकता है इन क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दें, मतलब कुछ मतलब आपको बताते हैं फाइनली, ठीक है ना, क्या होता है। बट हम लोग ये वाली क्लासेस, इन क्लासेस की जगह दूसरी क्लासेस लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, तो हम लोगों को शुरू करना है लाइट। क्या शुरू करना है? लाइट। लाइट। लाइट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कोई डिफाइन करने की Sir, कोशिश light करें। is a form of energy. Light is a form of energy that enables us to see things around us. फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस नहीं बोलना चाहिए, दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन, है ना? जिस एनर्जी की वजह से हमें दिखाई देता है, दिखने का सेंस आता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ना? Yes. है ना? आपको लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज पता है क्या? कुछ प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, एक आधी चीजें लाइट के बारे में बता सकते हो मुझे? सर लाइट हमेशा स्ट्रेट में ट्रेवल कर। सबसे पहला, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। Straight path. ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है? सर वो मोमबत्ती की एक्टिविटीज है। अच्छा, देखिए क्या कर सकते हो आप इसके लिए। सबसे सिंपल जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि लाइट फॉर्म्स शैडोज, है ना? समझ में आई बात? लाइट की शैडो बनती है ना? कहने का मतलब, Yes sir. अगर यहां पर एक लड़का खड़ा है और यहां पे कोई बल्ब जल रहा है, या सन है मान लो यहां पे, तो सन से लाइट जब आएगी तो इसके आगे तो लाइट पहुंच जाएगी इस लाइन से, लेकिन इस लाइन के पीछे वाली लाइट को ये लड़का रोक देगा, तो इतनी रीजन में क्या बन जाएगा? शैडो बनेगा, है ना? Yes sir. यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है? लाइट की शैडो बनती है। साउंड की शैडो बनती है क्या? No sir. नो No सर। sir. नो क्यों? सर। क्योंकि साउंड एसेंशियली स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। वैसे तो साउंड भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, बट उसके आगे पीछे बहुत सारे और भी फंडे होते हैं जिसकी वजह से साउंड मुड़ भी सकता है, ठीक है? तो इसलिए साउंड की शैडो नहीं बनती, बट लाइट की शैडो बनती है, ठीक है? दूसरा चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं यहां पर आप हो, या एक काम करते हैं, ये कार्डबोर्ड लगा देते हैं। कार्डबोर्ड में हमने एक पिन यहां लगाई, एक पिन यहां लगाई और तीसरी पिन यहां लगाई, ऐसे देखकर कि अगर हम यहां से देखें, ये हमारी आंखें हैं लेट से, तो हमें इस पिन के पीछे ये दोनों पिन नजर ना आए, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो लाइट इस पिन से हमारी आंखों की तरफ आ रही थी, वो उसको इस पिन ने रोक लिया, इस पिन से आने वाली लाइट को इस पिन ने रोक लिया, है ना? Yes sir. और हमने जब इन तीनों पिन्स के पॉइंट को कनेक्ट किया तो वी फाउंड दिस ऑल दीज थ्री पिन्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या होगा? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? Yes sir. इजी है ना? यस सर। इजी है ना? सर। Yes sir. Yes यस sir. सर। तो प्रॉपर्टी से पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और की प्रॉपर्टी, लाइट की स्पीड को बता सकता है क्या? सर 3 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second.
3 मीटर पर सेकंड। into 10 to power 8 meters per second, that is 3 lakh 3 lakh kilometers किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब per समझते हो? second. लिख तो दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आपको पता है अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। बहुत बड़ा है ना अर्थ। Yes, sir. Yes, sir. तो अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस किसी सर्कल का। पता है कि नहीं पता ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। और लाइट एक सेकंड में कितना किलोमीटर चल रहा है? 3 लाख किलोमीटर। मतलब कि अगर अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमे, वैसे तो लाइट गोल गोल नहीं चलती है ना, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, बट लेट्स से लाइट अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमे तो एक सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा लेगी। समझ में आई बात? Yes, sir. एक सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा लेगी लाइट, इतना तेज चलती है। और उस लाइट को भी सोचिए, सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? सर 8 मिनट्स 8 मिनट। अप्रोक्सीमेटली। 8 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स है ना। Yes, sir. मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 सेकंड्स बोल सकता हूं। यस सर। Yes, sir. तो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, कोई बता सकता है मुझे? थ्री इंटू 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 500, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to power 11 मीटर्स, है ना बेटा? है ना? Yes, sir. एक्चुअली अगर आप सही से कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना है? 492 है ना? इसको लेके कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.47 इंटू 10 to power 11 मीटर। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप लोग बिना किसी, आपको याद करने की जरूरत है क्या उसको अब? नो सर। नो सर। No, sir. बहुत लोग बैठ के याद करते हैं यार, ये अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। नहीं तो दुनिया हमारी अर्थ के जनरल नॉलेज वाली बात है ना, जरूरत ही नहीं याद करने की, ऐसे निकल जाता है एक लाइन में, है ना? अगर 8 मिनट 12 सेकंड याद है तो, है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट पता है अपन को। अच्छा, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट पता है किसमें? ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। वैक्यूम समझते हो? यस सर। यस सर। जहां वैक्यूम तो एयर नहीं रहता। Air नहीं। नो यार। जहां एयर नहीं उसको वैक्यूम कहते हैं। मतलब इस बोतल के अंदर पानी भरा है, एयर नहीं है तो वैक्यूम कहते हैं उसको। सर नो एयर No नो। medium. मतलब जहां कुछ ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूम। जहां एयर भी ना हो, पानी भी ना हो, लोहा भी ना हो, कुछ भी नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसमें होती है? वैक्यूम में होती है। और एयर में भी ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, तो इससे थोड़ी कम होती है लेकिन ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। अलग अलग मीडियम में, मीडियम मतलब जिसके अंदर लाइट चल सकती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। पता है ये बात आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब कि पानी में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, ग्लिसरीन में अलग होगी, डायमंड में अलग होगी। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर। है ना? चल सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकता है लाइट की? और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? दो तो हो गई, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्ट्रेट लाइन में हो गया। और क्या होता है? लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसका क्या मतलब? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो यहां से हम लोग रिफ्लेक्शन शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो भैया, एक शाइनी सरफेस अगर हो हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? एक शाइनी सरफेस है, लेट्स से।
अगर कोई लाइट रे आकर इस शाइनी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने का मतलब आकर गिरना, ठीक है, इस पे आकर पड़ना। ये लाइट की रे आ रही है। लाइट क्या होती है? लाइट जो है ना ऐसे रेज में चलती है ना, स्ट्रेट लाइन चलती है, अलग अलग Yes, रेज sir. चलती है। Yes. तो ये लाइट की मैंने एक रे कंसीडर करी है। ये लाइट की एक रे लेट से इस शाइनी सरफेस पे आके गिरती है, तो इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Incident. Incident ray. Incident ray. याद रहेगा कि भूल जाओगे? No sir, याद ऐसे याद है। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? Normal. इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, Normal. नॉर्मल, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। Yes. यहां पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया किसके? सरफेस के। ध्यान दीजिएगा बेटा, सरफेस का परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल कहते हैं। लाइन का परपेंडिकुलर नहीं बेटा, सरफेस का परपेंडिकुलर। समझो बात को, इस चीज को। ये लाइन का परपेंडिकुलर नहीं है। किसका परपेंडिकुलर है? सरफेस का Surface. Surface का. सरफेस का परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, The shiny ओके। surface तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके लेट से ऐसे चली गई। ऐसा हो सकता है कि लाइट यहां इंसिडेंट हो और यहां से निकल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? No sir. No, sir. जहां इंसिडेंट होगी वहीं से तो जाएगी, है ना? लाइट से Yes. लेट से लाइट रे ऐसे निकल गई, तो लाइट जो इधर निकली है उसके पास ऑप्शंस क्या कहते हैं? चाहे तो ये ऐसे जा सकती है, चाहे तो ये ऐसे जा सकती है, चाहे ये ऐसे जा सकती है ना? हाँ या ना? Yes. यस सर। Yes sir. ये लाइट चाहे तो थोड़ा सा इस जो प्लेन आपके मोबाइल का प्लेन है, आपके जो स्क्रीन का प्लेन है, उससे बाहर भी नहीं जा सकती कि नहीं जा सकती? सर बेटा थोड़े कपड़े पहन लो। हाँ बोलिए। सर हाँ, सर आपने बोला ये कहीं से भी जा सकता है, ये कहीं से कैसे आ सकता है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ हाँ, हाँ, देखो वही तो कह रहे हैं, लाइट का बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन लाइट ने इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन चुना। समझ में आई बात? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट यहां से आई, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, कभी उधर चली गई। अब मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी, कुछ ना कुछ तो उसे भी नियम Yes, कानून yes. फॉलो करने पड़ेंगे, है ना? तो Yes, लाइट ने yes. बोला नहीं, मैं हर बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाऊंगी। कौन से डायरेक्शन में? कुछ ऐसे लेट से, और कुछ रूल्स फॉलो करूंगी। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है, जो लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिटर्निंग ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम आफ्टर encountering अ शाइनी सरफेस। एक शाइनी सरफेस पे इंसिडेंट होकर अगर लाइट वापस अपने इंसिडेंट मीडियम में लौट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो लाइट लौट गई इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? Reflected ray. ठीक है, ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने ये वाला जो एंगल बनाया है इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। Incidence. और ये वाला एंगल जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. आई क्या है? एंगल ऑफ Incidence. इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ Reflection. Reflection. रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब इसके बाद आते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लाइट लौटेगी तो किधर लौटेगी। तो इसके लिए हमारे पास दो लॉ है। कितने लॉ हैं? दो लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस।
लाइट कुछ ऐसे रास्ते से लौटेगी सच दैट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाए जितना कि इंसिडेंट रे बना रही थी। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा लॉ ये लोगों को समझ में कम आता है। दूसरा लॉ है कि वैसे लिखते तो क्या है, सिंपली लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane। अब सवाल ये उठता है क्या है इसका मतलब, क्या है सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आता। पहला लॉ से पता चल गया लाइट एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में जा सकती है और कहीं और कहां जाएगी, है ना? Yes, sir. सेकंड लॉ तो फालतू में है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या था? ये बताना कि अगर इंसिडेंट रे पता है, नॉर्मल पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी ये पता लगा सके हम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से पता तो चल गया, सेकंड लॉ की क्या जरूरत है? समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसको एक बार समझते हैं। पहले यहाँ कॉपी कर लीजिए इस पोर्शन को पूरा। Sir, done. Sir, done. सर रुकिए, Done. सर किसी का कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ है? No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देखो, ये आपका मिरर, ठीक है। लाइट रे जो है वो इस तरीके से आकर यहां इंसिडेंट हुई है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने बनाया नॉर्मल, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने कहा कि लाइट कुछ सिर्फ एक ही लॉ है मेरे पास, लाइट कुछ ऐसे जाएगी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में वही एंगल बने जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। आप यही कह रहे हो ना सर, एक लॉ से काम हो जाएगा मेरा। मैंने बोला ओके, एक चीज ट्राई करते हैं। मैंने एक काम किया, मैंने यहां पर एक कोन बना दिया। कोन समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब कोन कैसा होता है? कोन इस तरीके का होता है, ये अपना इसका एक्सिस होता है, क्या बोलते हैं इस लाइन को? एक्सिस कहते हैं। ये एंगल कोन का हर जगह सेम होता है ना? इस Yes, एंगल को sir. हम कहते हैं, Yes, sir. इस एंगल का नाम क्या होता है? थीटा इज कॉल्ड सेमी कोनिकल एंगल, ये नाम होता है। समझ में आ रही बात? Yes, यस sir. सर। Yes. तो ये अगर मेरी लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अगर इस कोन के सरफेस के अलोंग ऐसे चली जाए तब भी तो इस नॉर्मल के साथ सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल बनेगा, आई बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. इस प्लेन के बाहर चली गई लाइट रे, है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. बता दीजिए ना. हाँ देखो सर, और बताया ना। देखो समझो, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। आई डोंट नो कितना हो पाएगा यहाँ पे ऑनलाइन में। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये सरफेस है, इस पे आके लाइट इंसिडेंट होती है। कहाँ से दिखाऊं मैं? ये दिख रहा है आप लोगों Yes, sir. को? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये सर। अब क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, आप बोल रहे हो सर इधर जाएगी, है ना? मैं यस बोल रहा सर। हूं Yes, अगर sir. सिर्फ आई इक्वल टू आर है तो इस तरीके से कोन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती कि नहीं जा सकती? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई यस बात? सर। ऐसे देखो, ऐसे है, ये नॉर्मल था, नॉर्मल तो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन लाइट रे जो है वो ऐसे कोन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। Yes, Yes, sir. हर एक केस में रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में सेम एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब कि लाइट अगर इस कोन के सरफेस के अलोंग चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे अंदर वाले सरफेस से ऐसे निकले, हर एक केस में तो आई और आर बराबर ही हो जाएगा, है ना? तो ये Yes, किसी भी sir. डायरेक्शन जा सकती है कि लाइट नहीं जा सकती ना? तो इसलिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी कि नहीं। सेकंड लॉ Yes. क्या कह रहा है कि जहां मर्जी वहां जाना अलाउड नहीं है। इस कोन के ऊपर हर एक पॉइंट पर
इस कोन के ऊपर हर एक पॉइंट पे आप कह सकते हो कि नॉर्मल के साथ सारे के सारे सरफेस पे कोई भी लाइन खींच दूंगा, इस वर्टेक्स से पास होते हुए सब सेम एंगल बनाएंगे, अच्छी बात है। पर अगर मेरी इंसिडेंट रे ऐसे आई है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जा सकती है, जो उस और रिफ्लेक्टेड रे को जो है ना वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के द्वारा बनाए गए प्लेन में रहना पड़ेगा। प्लेन का मतलब समझते हो कि पहले प्लेन का मतलब नहीं समझते? कैसे समझते हैं? प्लेन का मतलब क्या Yes, हुआ, sir. ये एक प्लेन है, Yes, ये जो sir. प्लेन सरफेस होता है ना उसको प्लेन कहते हैं, सीधी बात है मैथ्स में। ये एक प्लेन है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, आपका sir. व्हाइट आपका जो Yes, बोर्ड होगा sir. जिस बोर्ड पे पढ़ाया जाता है क्लास में, वो बोर्ड क्या है? प्लेन है, ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. अब अगर इंसिडेंट Yes, रे, sir. अब कोई भी दो लाइन मिलेंगे, देखिए मैं कोई भी दो लाइन मिला के एक प्लेन डिफाइन कर सकता हूं। ये दो लाइन है मेरे पास, दो स्ट्रेट लाइंस है, दिख रही है? तो ये दोनों मिलकर ये वाला एक प्लेन डिसाइड कर सकते हैं, समझ में आ रही बात? खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा, ये एक प्लेन बन गया, बना कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. इसको जहां मर्जी जैसे मर्जी रख दूं, एक एक प्लेन बनता जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दो स्ट्रेट लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस कहना चाहिए, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस मिलकर एक प्लेन बनाती हैं, समझ में आई बात? Yes, sir. तो Yes, sir. आपका इस, क्योंकि हमारे देखो समझने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि आपका जो नोटबुक होता है ना वो 2 डायमेंशनल है, वो 3 डायमेंशनल नोटबुक हमारे पास होता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा बस इमेजिनेशन का यूज करना पड़ता है, और इमेजिनेशन का यूज करना जरूरी है। सब कुछ मैं आपको अगर एनिमेशन से दिखा दूंगा तो क्या इमेजिनेशन उतनी डेवलप नहीं होगी, जब तक इमेजिनेशन यूज नहीं करोगे डेवलप नहीं होगी, समझ में आई बात? तो क्या है, मैं ये कह रहा था, ये जो इंसिडेंट रे है और यहां पर ये जो नॉर्मल है, इन दोनों ने मिलकर एक प्लेन बनाया है कि नहीं बनाया? कौन सा प्लेन बनाया है? आपकी स्क्रीन का प्लेन बनाया है कि नहीं बनाया? Yes, sir. Yes, sir. बनाया है ना? Yes, sir. तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसको भी आपकी स्क्रीन के प्लेन में ही होना पड़ेगा, वो आपकी स्क्रीन के प्लेन के बाहर नहीं निकल सकती। ये कहता है आपका सेकंड लॉ, समझ में आई बात? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जो है, ये दोनों इक्वल होंगे, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन सेम प्लेन। इसको एक्चुअली कहना कैसे चाहिए था? कहना चाहिए था कि रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अगर इस तरीके से लिखा जाता ना, ज्यादा आसानी से समझ में आता। याद करने में थोड़ी मेहनत होती, पर समझने में आसानी होती कि नहीं आती? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब तो समझ में भी आ गया और याद भी हो गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं कि कॉपी हो गया ये? इसमें क्या कॉपी करना है? Yes, sir. यस सर। Sir, please wait. क्या बोलिए बेटा? Sir, she is wait saying करना please wait. प्लीज वेट, ओके। Yes, sir, done. ठीक है, आप एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है? देखिए बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, समझ में आई बात? आपके पास जो टूल्स अवेलेबल होंगे ना, उसके हिसाब से बहुत सारे पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो Yes, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास लेजर है, लेजर लाइट होती है आप लोगों के पास कि नहीं होती है? यस सर। लेजर खरीदा कभी? Yes, sir. प्लेन मिरर होता है ये घर में सबके, उसी में देखते हो अपना चेहरा, उसी में देख के बाल बनाते हो, उसी में देख के मेकअप करते हो, है ना? यस सर। फेयर एंड लवली, है ना?
तो ये मान लो मिरर है, प्लेन मिरर, आपने प्लेन मिरर ले लिया कहीं से, आपने क्या किया, इसके सामने एक मतलब जमीन पे रख दिया आपने मिरर को, या किसी सरफेस पे रख दिया, जमीन पे रखोगे तो टूटने के चांसेस होता है, ठीक है। तो किसी उसके नीचे एक दरी बिछा दीजिएगा मिरर के सामने के नीचे, और उसके बाद उस दरी पर आपने एक लेजर रख दिया ऐसे, मान लेते हैं ग्रीन लेजर है, तो इससे ग्रीन लाइट निकली, ठीक है, ये ग्रीन लाइट निकली। आपने लेजर के इस पॉइंट की लोकेशन पे एक पिन गाड़ दिया, जहां पे लाइट जाके इस यहां पे इंसिडेंट हुई उस पे एक पिन गाड़ दिया, ठीक है। और लाइट रिफ्लेक्ट होगी इधर आई ना, लेजर की लाइट तो दिख जाती, रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रही है ना। यस सर। उसमें से किसी पॉइंट पे एक पिन लगा दिया, तो अपने आपने एक पिन यहां लगा दिया, आपने एक पिन यहां लगा दिया, और आपने एक पिन यहां लगा दिया, समझ में आई बात। यस सर। और आपने क्या Yes. किया, मिरर की जो लाइन थी ना, मिरर के साथ में एक पेंसिल रख के वहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, समझ में आई बात। यस सर। मतलब ये आपने कॉपी के ऊपर किया है, मैं दरी गलत बोल गया, कॉपी के ऊपर किया है। अब कॉपी पे आप इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, नहीं ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन का, Yes, sir. यस सर। तो आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यस सर। फिर आपने अपना कंपास बोल रहा हूँ, प्रोट्रैक्टर यूज करके इस एंगल को और इस एंगल को मेजर किया, यू विल फाइंड कि दोनों एंगल इक्वल है, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। हो सकता है, यस सर। अच्छा आपने क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पे पिन लगा रखी थी, यहाँ पे पिन लगा रखी थी, आप आराम से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। Yes, sir. आप आराम से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपने ये वाली पिन और ये वाली पिन लगा रखी है, यस सर। और क्योंकि आपने ये पिन लगा रखी है और ये वाली पिन लगा रखी है, आप आसानी से ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो अब उसके बाद आपने सारे एंगल्स मेजर करके बता दिया। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो क्या कर सकते हो, तो एक काम करो, टॉर्च होगा, है ना, एक कार्डबोर्ड Yes, sir. लीजिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड में ब्लेड से एक स्ट्रेट कट लगाइए, ऐसा सब लोग लगा सकते हैं, यस सर। है ना। और इसके ऊपर टॉर्च मारिए, इस क्या करिए, अपनी मिरर के सामने इसको वर्टिकली रखिए और इसके ऊपर टॉर्च मारिए, तो क्या होगा, यू विल सी कि मिरर यहां है ऐसे, यहां कार्डबोर्ड है जिसमें आपने ये लगा रखा है, आपने टॉर्च मारा तो लाइट यहां से ऐसे जाएगी, आपको पूरा रास्ता जो है रास्ते में, पूरे रास्ते में लाइट नजर आएगी, लाइट का पूरा पाथ नजर आएगा, फिर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, ये वाला पाथ भी आपको दिखेगा, फिर आप सिंपली यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करके ये एंगल और ये एंगल निकाल लेंगे, समझ में आई बात। Yes, sir. ठीक है। अब हमने सोचा कि क्यों ना कुछ एडवेंचरस किया जाए। एडवेंचरस का मतलब, सर मैंने क्या किया ना, मैंने बोला कि अगर मैं नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए लाइट को इंसिडेंट करवाता हूं, तो उतने एंगल बनाते हुए लाइट वापस निकल जाती है ना। बट व्हाट इफ मैं Yes, sir. नॉर्मल के लॉन्ग की लाइट को फेंक दूं, इंसिडेंट करा दूं, तो क्या होगा। हमने बोला कोई एडवेंचर नहीं होगा, कुछ तूफानी नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. Yes, sir. दिस इंप्लाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो लाइट वापस अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी, समझ में आई बात। यस सर। Yes, So, yes, sir. if light is incident along normal, it retraces its path after रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ खास है क्या, इसमें कुछ खास है नहीं है ना।
चलो, सर क्या लिखे और अगर पढ़ दीजिए ना। अच्छा, इफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल इट रीट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आपके सिलेबस में तो बहुत ही कम है बेटा, लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ू आगे। Sir, wait. Yes, sir. अब एक चीज देखते हैं कि हाउ डू वी सी। Wait, please show the previous page. Sir, done. डन, ओके। नाउ हाउ डू वी सी समथिंग। किसको कोई आइडिया है? कोई भी चीज हम कैसे देखते हैं? देखो, एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो मैं बता रहा हूं ना उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है? क्योंकि आंखों के अंदर क्या हो रहा है उसमें मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं आंखों के बाहर क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड हूं। देखिए, मान लेते हैं ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहां खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि मुझे डायग्राम में कुछ जगह चाहिए इसलिए मैं अपनी आंखों को बहुत बड़ा बना रहा हूं। तो ये हमारी आंखें, ठीक है बेटा? हम Yes, sir. किसी चीज को कैसे Yes, sir. देखते हैं? तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जब लाइट हमारी आंखों पर इंसिडेंट होती है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पे आके इंसिडेंट होती है तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना? समझ में आई बात? लेकिन इसमें सोचिए, हमारी आंखों पे जब लाइट आई तो अपने आप थोड़ा पता चल गया कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है। पता चल गया क्या? नहीं ना। हमारी आंखों को तो बस ये पता चला कि लाइट, थोड़ी लाइट इधर से आई है और थोड़ी लाइट इधर से आई है, इतना ही नहीं पता चला। Yes. यस सर। कहां से आ रही थोड़ा ना मालूम है। यस सर। तो उसके बाद कुछ हमारे दिमाग ने ऐसा किया, कुछ हमारी आंखों ने और दिमाग ने मिलकर ऐसा किया। हालांकि मैकेनिज्म इससे थोड़ा अलग होता है, बट फिर भी एक चीज समझने के लिए काफी हेल्प करेगा आपका। हमारे दिमाग ने कुछ ऐसा किया कि लाइट जो इधर से आई है वो पक्के से इस रास्ते से आ रही होगी। समझ में आई बात? और जो Yes. लाइट यहां से आ रही है वो पक्के से इस रास्ते से आ रही होगी। पीछे की तरफ हमने एक्स्ट्रापोलेट किया। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं बार बार, बट वी हैव सम मैकेनिज्म जिससे हमें पता चल जाता है कि लाइट जो आ रही हो किस पॉइंट से आ रही होगी। एक तरीका ऐसा समझ लो कि पीछे की तरफ हमने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। समझ में आया ये वाला पोर्शन? तो यस सर। जहां पर ये पीछे एक्स्ट्रापोलेटेड लाइट इंटरसेक्ट कर रही होगी वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये हमने डिड्यूस कर लिया। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हमारी आंखों को लाइट अगर इधर से आते हुए दिखी, ऐसे दिखी लाइट की, ऐसे आ रही है, तो आंखों ने बोला मतलब कि लाइट पक्के से इस रास्ते से आ रही होगी, मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट को मैं, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता लगाने के लिए आपको कितनी लाइट रेज की जरूरत है? 2. 2, क्योंकि दो, जहां पर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे बाकी भी इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि वो एक ही पॉइंट आ रही है सारी लाइट्स, सारी लाइट रेज। समझ में आई बात? वैसे कितने लाइट रेज आएंगी आपकी आंखों तक? तो इनफाइनाइट, बहुत सारी आएंगी, बट हमको इमेज बनाने के लिए, हमको डायग्राम बनाने के लिए कितनी रेज की जरूरत है? तो सिर्फ 2। क्या सही में 2 ही रेज आती है? बिल्कुल नहीं, आती कितनी है? इनफाइनाइट रेज आती है। समझ में आई बात? Yes, यस सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. पर हम अपने डायग्राम में इनफाइनाइट रेज बनाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, कचरा हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग कितनी बनाते हैं, 2 बनाते हैं, क्योंकि 2 से काम हो जाता है। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, और ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें या हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे लाइट की टर्म्स में, तो ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन सोचिए, ब्राउन पेन नहीं है, यहां पर भी ब्राउन पेन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए, मान लेते हैं हमारे पास ये लेट से लकड़ी का लॉग है, ठीक है, ये हमारे पास एक लकड़ी का लॉग है, और हम यहां खड़े होकर इसे देख रहे हैं, तो हमें लकड़ी का लॉग नजर आता है ना? आता है कि नहीं आता? यस सर। Yes, sir. क्यों नजर आता है? क्योंकि लकड़ी के लॉग से लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. पर लकड़ी का लॉग, लकड़ी के लॉग से लाइट निकलती है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं ना, लकड़ी के लॉग से लाइट निकलती नहीं है, तो हमको कैसे दिखा लकड़ी का लॉग? सर कहीं और से लाइट आकर लकड़ी के लॉग पर पड़ी। तो इसके पीछे कारण है कि ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, याद है? Luminous. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपना मून क्या है? नॉन लुमिनस। Non-luminous. सन क्या है? ल्यूमिनस। तो सन के बारे में तो समझ में आता है कि सन से जो लाइट है वो सीधे हम जहां पे भी खड़े होंगे हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सन से चारों तरफ लाइट निकल रही है ना? Yes, sir. yes, सन हो गया, या मान लो बल्ब है ये, तो बल्ब से भी चारों तरफ लाइट निकल रही है, हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, हमें बल्ब नजर आ जाएगा, है ना बेटा? आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मान लेते हैं वो लकड़ी का लॉग है हमारे पास यहाँ पे, ये लकड़ी का लॉग है, इससे तो लाइट खुद की निकलती नहीं है, निकलती है खुद की लाइट इससे? No, sir. ये कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस है ना? तो नॉन लुमिनस। Yes, sir. अगर ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ये हम कैसे देखते हैं? किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट आकर इस पे पड़ती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। तो बेसिकली मान लो यहां पर सन है, सन से लाइट आकर, सन है ये, सन से लाइट आकर इस पे गिरी तो रिफ्लेक्ट होकर तो इधर चली गई, मेरी आंखों तक आई नहीं, तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, सन से sir. आकर लाइट अगर लॉग पे गिरी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में आएगी ना लाइट, एक पॉइंट से, तो Yes, sir. हमें पूरा लॉग नजर आएगा ही नहीं, किसी एक पॉइंट। पूरा बीम आ रहा है ना, पूरा बीम ऑफ लाइट आ रहा है। हाँ पूरा समझो, पूरी बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो एक पॉइंट पे तो एक ही रे गिरेगी ना, दूसरी रे तो कहीं और गिरेगी। तो इस पॉइंट की रे अगर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, हो सकता है ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाए, तो हमें ये पॉइंट नजर आएगा, बाकी पॉइंट नजर नहीं आएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? तो हमें, लेकिन हमें नजर तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा लॉग आता है, तो क्या यहाँ पे क्या दिक्कत Yes, है? sir. दिक्कत क्या है यहाँ पे? क्यों हुआ ऐसा? Sir, ये log of wood irregular surface है. हाँ, हम लोग लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो उसका कारण होता है कि रिफ्लेक्शन 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के Two होते हैं। types. कौन कौन से? Sir, regular reflection and irregular reflection. रेगुलर एंड
Irregular reflection. रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? कितने तरीके के रिफ्लेक्शन होते Yes, हैं? sir. दो तरीके के Two रिफ्लेक्शन types. रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है? स्पेक्युलर। ठीक है। और इरेगुलर का भी एक Yes, और sir. नाम होता है, क्या होता है? डिफ्यूज। Diffused. Diffusion. क्या होता है ना बेटा, कोई भी सरफेस दुनिया में परफेक्टली स्मूथ नहीं है। समझ में आई बात? दुनिया का Yes, कोई भी sir. सरफेस Yes, परफेक्टली sir. स्मूथ नहीं है। किसी नहीं भी है। सरफेस को अगर आप क्लोजली देखोगे तो इट विल बी अ वेरी रफ सरफेस। सर पर मिरर तो मिरर स्मूथ है भी ना? मिरर भी बेटा 100% स्मूथ नहीं है, कुछ ना कुछ रफनेस उसमें भी होती है। ठीक है। Yes, sir. अब इस वजह से क्या होगा कि ये मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूं। क्या होगा कि जब लाइट रेज, इवन दो पैरेलल रेज इस पे आकर इंसिडेंट होती हैं, लेट से इंसिडेंट है, सारी की सारी पैरेलल है जो अलग अलग पॉइंट पे आके गिर रही है। तब भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हर एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. और ये इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही पॉइंट के आसपास में बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस होंगे नॉर्मल के, इसलिए उसी पॉइंट पे के आसपास लाइट गिरेगी तो कोई ना कोई लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? तो Yes, sir. रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में से ज्यादा काम का रिफ्लेक्शन क्या है? सर इरेगुलर। Reflection. इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजें नजर आती हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देखने में दिक्कत होती है। क्लास में अगर बहुत चमकता हुआ बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, तो उस पे क्लास में जलने वाले बल्ब की रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता उस पर? यस Yes, सर। yes, उस sir. पॉइंट पर अगर कोई लिख दे टीचर तो नजर आता है क्या? नो नो सर। सर। No, क्यों नहीं sir. आता? क्योंकि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक ही पॉइंट, एक ही डायरेक्शन जाती है लाइट, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट जाती है। इतनी लाइट जाती है कि हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं और कुछ नजर नहीं आता उसको वहां पे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए न्यूसेंस है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर हमारा पर्पस सिर्फ चीजों को देखना है तो हमें कौन सा रिफ्लेक्शन चाहिए? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन चाहिए। समझ में आई बात? इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन चाहिए। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. और इसका यूज पता है कहाँ आता है? आपने कभी नाम सुना होगा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स का, सुना है कि नहीं सुना? सुना है? No, sir. नहीं सुना? नो सर। Sir. देखो, रडार का नाम सुना है? यस सर। रडार कैसे वर्क Yes, करता है? sir. रडार कैसे वर्क करता है? मैंने क्या किया, नए पेज पे करते हैं। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे लेट से रडार लगा रखा है, तो रडार से चारों तरफ वेव्स भेजे जाते हैं। ठीक है। और Yes, क्या sir. होता है, मान लेते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वेव्स जो है यहां से जाके टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. क्योंकि इस पॉइंट पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, कोई ना कोई लाइट यहां से वापस लौटी जाएगी, है ना? तो लाइट गई, लाइट आई, कितनी देर में लाइट जाके वापस आई, ये मेजर करने का फंडा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो उस पर मैं नहीं जा सकता अभी, वो काफी कॉम्प्लेक्स है आपके लेवल पे। बट लाइट जाकर वापस आने में कितना टाइम लगा ये हम मेजर कर सकते हैं, और लाइट किस डायरेक्शन से वापस आई ये भी मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है। हाँ या ना? यस सर। लेट से लौट के आने का टाइम, लेट से डिस्टेंस ये d है,
तो d इज इक्वल टू क्या मैं 2ct बोल सकता हूं? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मेरे को टाइम पता हो, सॉरी बोलता बोल गया, 2d इज इक्वल टू ct बोल सकता हूं, क्योंकि लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d गई d वापस आई, है ना? Yes, sir. तो Yes, 2d sir. इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो इतने टाइम में लाइट वापस आके हमारे रडार पे इंसिडेंट हुई, है ना बेटा? तो टाइम पता लगे तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि दुश्मन का एरोप्लेन कहां पर है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? देखो, एक्चुअली इसका काम क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कारण नहीं है। इसका कारण क्या होता है कि जो है ना सरफेस कर्व्ड है ना, तो कोई ना कोई लाइट पॉइंट ऐसा होगा जहां पर लाइट जो है एकदम नॉर्मली इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्शन के कारण वापस आ जाएगी, है ना? हाँ ना? Yes, sir. yes, sir. बट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में हम क्या करते हैं, वी मेक आवर प्लेन्स लाइक दिस, एकदम शार्प एजेस के साथ। तो यहां पे रडार लगा हुआ है, लाइट इधर गई रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, लाइट इधर गई रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, लाइट इधर गई तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई। लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ पाए। तो रडार पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कर्व नहीं है, स्मूथ कर्व्स नहीं होते किसी भी स्टेल्थ एरोप्लेन में, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में। समझ में आई बात? शार्प एजेस बनाए जाते हैं जिससे किसी भी पॉइंट पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ना कर पाए। दूसरी चीज, हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिससे कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बहुत कम हो, इसलिए ये एरोप्लेन्स कैसे बनाए जाते हैं? ब्लैक। कैसे बनाए जाते हैं? Black. ब्लैक। समझ में आई बात? तो Yes, sir. यस सर। हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी नहीं होने दिया और हमने नॉर्मल रिफ्लेक्शन भी नहीं होने दिया, तो रडार को कभी पता ही नहीं चला कि एरोप्लेन कहां पर है, और वो एरोप्लेन सीधे आके रडार के ऊपर बम गिरा दिया। समझ में आई बात? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक और बात, लाइट कैन अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ऐसा नहीं कि लाइट सिर्फ एक ही बार रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट कैन अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मतलब एक के बाद एक रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का। मतलब ये है कि लेट से ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, एक लाइट रे आई, ऐसे इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है बेटा, लाइट के अंडर को मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ऐसा कोई नियम नहीं कि एक बार रिफ्लेक्ट होगा तो दोबारा थोड़ा ना होगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो इमेज बनती है ना? Yes, sir. देखा Yes, कभी yes, मिरर में अपना sir. इमेज, है ना? देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. तो इमेज फॉर्मेशन बाय लाइट रे, एक लाइट रे इमेज कैसे, सॉरी लाइट रे नहीं, गलत बोल गया, बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है ये देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक मिरर है, इसके सामने हमने ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगी
सीधे नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी एक लाइट रे और वापस आ जाएगी, है ना बेटा? Yes, sir. अब एक और लाइट रे ऐसे जाके ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी मिरर पे। इस ऑब्जेक्ट से कितने डायरेक्शन लाइट निकलेगी? हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी बेटा। इनफाइनाइट रेज निकलेंगी ऑब्जेक्ट से चारों तरफ, ठीक है? तो क्या होगा, अब जिस ये वाला लाइट रे यहां इंसिडेंट हुई तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये क्या बन गया आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई, है ना? Yes, sir. तो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां से ऐसे चली जाएगी, सच दैट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आई, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes. तो एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ रही है, एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है ना? और यहां पर हम Yes. लोग बैठ के इसको लेट से देख रहे हैं। तो हमने बोला हमारी आंखों पर कौन सी रे इंसिडेंट हो रही है? ये वाली रे और ये वाली रे, मतलब ऐसी रे इंसिडेंट हो रही है ना, है ना? Yes, sir. तो हमारी आंखें बोलेंगी इन रेस को थोड़ा पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके देखो तो जरा। तो हमने पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया, टक 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 टक, इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, टक 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 टक, है ना? तो हमें लगा यहां से लाइट रेज आ रही है, ये वाली और ये वाली, हाँ या ना, हमारी आंखों को। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें ये Yes, sir. ऑब्जेक्ट यहां दिखने की वजह के साथ साथ यहां भी दिखा, Yes, sir. है ना? क्यों दिखा? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट की इमेज है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? तो Yes, इमेज sir. क्या होती है? इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों की मैंने एक बार मैथ्स क्लास देखी थी तो मुझे समझ में आया था आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। मैंने बोला अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल आई है कि नहीं है? है कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? ये तो है ही 90 डिग्री, नॉर्मल है। Yes, sir. Yes, इसी sir. रे को पीछे लेके गए इसलिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब अगर ये वाला एंगल आई है तो क्या ये वाला एंगल भी आई होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला। Yes, ये sir. और ये क्या थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाले दोनों एंगल्स क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा कि नहीं होगा? होगा ना? Yes, sir. अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस आई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों Yes, sir. एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ये एंगल आई, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना? हाँ या ना? Yes, sir. अब मैंने कुछ नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया O, इस पॉइंट का नाम दे दिया M, इस पॉइंट का नाम दे दिया N, इस पॉइंट का नाम दे दिया I। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल OMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल IMN? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इम्प्लाइज, क्या मैं कह सकता हूं कि OM इज इक्वल टू IM? Yes, sir. दिस इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक आप लोग मुझे याद दिलाएंगे, नहीं तो छूट जाएगा। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके, आपके सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है ना सब? यस सर, Yes, सब sir. समझ में आ रहा है। पक्का? Yes, यस sir. सर यस सर। ओके यस बेटा, सर ओके बेटा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. sir. बाय बेटा, थैंक यू बेटा, Bye, बाय sir. सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।